बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जब तुम किसी इंसान को दुआ में मांगते हो, इंसान को पाने के लिए अपनी सारी तकदीरें लगा देते हो, उसको दुआओं में मांगते हो, तस्बीहात पढ़ते हो, हजारों वजीफ़े करते हो, मगर फिर भी वह तुम्हें हासिल नहीं होता। आखिर क्यों? और फिर तुम्हारे जहन में हजार किस्म की गलत बातें उभरने लगती हैं। तुम खुद को और तकदीर को बुरा भला कहने लगते हो और फिर अपना सारा चैन व सुकून एक इंसान के पीछे गवा बैठते हो। जान लो कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, जबकि तुम किसी इंसान की मोहब्बत में सुकून को तलाश कर रहे होते हो। याद रखो, अल्लाह ताला जो चीज़ तुम्हारे लिए मुकद्दर में लिख देता है तो वह तुम्हें मिलकर ही रहेगी, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और इंसान की मोहब्बत तो फ़ानी है, सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में है। कभी कभी तुम किसी का हासिल चीज़ की तरफ भागते हो और उसको हाँ कराने के लिए दुआएं करते हो, हर वक्त परेशान रहते हो और यह भूल जाते हो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अता करने का एक मकसूद और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? उसने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, तभी तो उसने तुम्हारे दिल में यह बात डाली है कि तुम उसे दुआओं से मांगो। अगर तुम्हारा दिल न चाहते हुए भी बार बार उसकी तरफ रुजू कर रहा है तो यह भी इस बात की निशानी है कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हो, मगर वह तुम्हारे सब्र को आजमा रहा हो कि कब तक तुम उसका इंतज़ार करते हो। तुमको आजमा रहा हो कि तुम्हारी तड़प सच्ची है या झूठी। वक्त के साथ साथ तुम्हारा यह जज्बा मंद पड़ जाएगा या फिर यूं ही ताज़ा रहेगा। जान लो कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी मनपसंद चीज़ को दूर करके तुम्हें आजमाता है। याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा तब बनाता है जब तुम अपने अंदर की क़ुव्वतों को मजबूत और अपने सर से लड़ना सीख लेते हो और अपने ऊपर आई आजमाइश से शिकस्ता और मुस्तफ़ीना कोशिश और तदबीरें अपनाते हो तो वह रहमान तुम्हें ऐसे नामुमकिन वसीले से अता करता है कि जिसका तुम गुमान भी ना रखते हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, बेशक तुम्हारे रब की नज़र से कुछ भी गायब नहीं, वह तुम्हारे साथ है और अनकरीब वह तुम्हें बेहतरीन राह दिखाएगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मन पसंदीदा चीज़ तुम्हें जल्द अता कर दे तो याद रखो कि हुस्नो मलाल से खोई हुई चीज़ कभी वापस नहीं लौटती और खौफ से तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बनता, बल्कि तुम्हारा एक अच्छा दिल और बेहतरीन सब्र कामयाबी के बाजू है, जिस पर पूरा उतरने के बाद तुम्हें वह हर चीज़ अता कर दी जाती है जिसकी तुम चाहत रखते हो। और जान लो कि अगर कोई चीज़ तुमसे ले ली जाती है तो उससे बेहतरीन नमो बदल तुम्हें वक्त के साथ अता किया जाता है, जिसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं होता। उस चीज़ को पा लेने के बाद तुम उसका अंदाज़ा कर पाते हो कि मेरे मुकद्दर में तो यह चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन मैं कहीं और भटक रहा था। याद रखो, दुआ से फ़ौरन मोज़ज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए
اسباب بنتی ہے اور پھر تمہیں اس مکان تک لے جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہاری یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے دیکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملا دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دیکھو تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات وہ خود کرے گا، غیب سے، عرش سے، فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرت جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، نہ دیر سے ملنا ہے نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور پھر بے شمار ملتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ تعالیٰ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جانتے ہو جو محبت تم نے دعاؤں میں مانگی ہے وہ تمہیں مل جائے گی، تمہارا من پسند شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کا حصہ جسے بنایا ہے تو وہ تمہارے مقدر سے ہی اسے جوڑ دے گا انشاءاللہ۔